नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से हम प्रतिदिन आपको आसपास की हर खबर से रूबरू करते हैं। हर क्षेत्र की हर खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन संडे को हमारा जो मेन मकसद होता है स्पेशल बुलेटिन का होता है। स्पेशल बुलेटिन में हम स्पेशल चीजें आप तक पहुंचाते हैं, जैसे अपने धर्म से आपको जोड़कर रखना चाहते हैं, सभी धर्मों को आप तक पहुंचाना चाहते हैं, किस तरीके से संस्कृति से जुड़ सकते हैं, धर्म में भगवानों को कैसे पूजा जा रहा है, किस तरीके से मंदिरों में पूजा अर्चना चल रही है, सभी चीजें मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाता है। आपको हम सैटरडे में स्पेशल बुलेटिन इसलिए दिखाते हैं कि खबरें तो आप डेली देखते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल जहां तक आप नहीं पहुंच पाते, जहां तक आपकी नजरें शायद नहीं पहुंच पाती, आपने सुनी जरूर होंगी, लेकिन वहां तक पहुंचने में संकोच होता है कि कितना सच है और कितना झूठ। वो सारी खबरें ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर मेरठ दर्शन की टीम पूरी उस खबर को परख कर आप तक पहुंचाती है। आप देख रहे हैं कि कलयुग में भगवान किसको माना जा रहा है। भगवान तो बहुत सारे हैं, कहा जाता है कि नाम अलग अलग हैं, लेकिन भगवान तो एक ही है। लेकिन हर नाम को पूजने वाला व्यक्ति अलग अलग है। और कभी लगातार, जैसे कि देखते हैं आप लोग, सावन के महीने में शंकर भगवान को पूजा जाता है, नवरात्रों में माँ दुर्गा को पूजा जाता है, साईं बाबा को बृहस्पति के दिन पूजा जाता है। ऐसे ही कलयुग के जो देवता हैं, कलयुग के जो भगवान हैं, वो खाटू श्याम भगवान है। और जगह जगह पर खाटू श्याम बाबा के कीर्तन भी हो रहे हैं, भजन हो रहे हैं, और खाटू श्याम बाबा के भक्त हर घर में, हर कोने में हैं, और खाटू श्याम जी की महिमा का बखान भी सभी देख रहे हैं। आपका जब मन करता है, आप खाटू श्याम दरबार जो राजस्थान में है वहां तक जाते हैं, वहां कुंड है, उसमें स्नान करते हैं, खाटू श्याम बाबा से अपनी अर्जी भी लगाते हैं। लेकिन आपको अब मैं बता दूं कि कलयुग में भी चमत्कार हो रहे हैं। चमत्कार को नमस्कार। जी हाँ, मैं आपको किसी अंधविश्वास की ओर नहीं ले जा रही हूँ। एजुकेटेड पर्सन है जो सभी के साथ इस तरीके से चमत्कार हो रहे हैं। बाबा श्याम की कृपा उन पर बनी हुई है। जी हाँ, विश्व में पहली महिला खाटू वाली दीदी के नाम से जाने वाली जो जानी जा रही हैं, जगह जगह पूजी जा रही हैं, और बहुत दूर दूर पूरे विश्व में पहुंचकर भक्तों की जो परेशानी है चावल के माध्यम से उन्हें बता रही हैं, और उसके बाद उसका हल भी बता रही हैं। वैसे तो धाम बहुत हैं, खाटू श्याम जी के मंदिर बहुत हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर आप देख रहे हैं कि मेरठ में ही अगर बात की जाए तो बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। जगह जगह पर खाटू श्याम बाबा की मूर्ति मंदिरों में स्थापित की गई है। लेकिन धाम के साथ साथ दरबार केवल एक है। जी हाँ, नंद वाटिका दिल्ली रोड पर है। नंद वाटिका खाटू श्याम, छोटा खाटू श्याम दरबार इसको कहा जा रहा है। और यहाँ पर खाटू श्याम बाबा की प्रतिष्ठित जीवित मूर्ति विराजमान है। सुनकर थोड़ा सा आपको भी अचंभा हुआ होगा कि जीवित मूर्ति। जी हाँ, आज मेरठ दर्शन की टीम पहुंची और सारे नजारे अपने कैमरे में कैद किए। आपने सुना होगा कि एक गाने के माध्यम से भी, जैसा कि आपको मैं बार बार बताती हूँ कि पूरी सच्चाई हम परखते हैं। वहां पर पहुंचकर हमने महसूस किया, एक व्यक्ति ने जैसे ही वहां पर आए हुए एक भक्त ने प्रतिमा को टच किया तो उसको बहुत ज्यादा ऐसा एहसास हुआ जैसे कि बाबा की धड़कन चल रही है, प्रतिमा में बहुत ज्यादा गर्मी है। ये सारे नजारे आज मेरठ दर्शन की टीम ने अपने कैमरे में कैद किए। आपको बता दूं, यही चमत्कार नहीं जो हमारे कैमरे के सामने हुआ, बहुत सारे ऐसे चमत्कार थे जो हमारे कैमरे में कैद हुए। वो सभी चमत्कार आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कलयुग में भी खाटू श्याम बाबा दरबार में मौजूद हैं और आए हुए भक्तों की समस्या को सुन रहे हैं। आपको मैं खुद दिखाऊंगी भक्तों की जवानी की, जो भक्त काफी समय से परेशान थे। सरकारी नौकरी किसी के हाथ की बात नहीं है, और जिस नौकरी के लिए आपको मना कर दिया जाए, सरकारी नौकरी कि आपको नहीं मिलेगी, एक साल पहले आप निराश होकर बैठ जाएं। लेकिन सोचा कि दरबार में जा तो रहे हैं, एक बार बाबा को परख ले। बाबा को परख कर
उनसे मांग ली गई वही सरकारी नौकरी जिसके लिए आपको 1 साल पहले मना कर दिया गया। और बाबा के दरबार में अर्जी लगाने के बाद कुछ समय बाद ही अगर वो नौकरी आपको मिल जाए तो इसे क्या कहेंगे? जी हाँ, ये चमत्कार भी हुए हैं और बाबा के दरबार में वो भक्त आज भी अर्जी लगाने पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि मेरठ क्षेत्र के ही नहीं, हापुड़, बुलंदशहर, चेन्नई और सुक्करताल, बुलंदशहर, बहुत दूर दूर से यहाँ पर भक्त मौजूद हैं। तो आपको मैं पहले दिखाती हूँ कि किस तरीके से आज खाटू श्याम बाबा का दरबार सजाया गया। जो विशाल दरबार रविवार को सजाया जाता है, तो आज आप उसको देखें पहले, और यहाँ पर पहुंचे हुए भक्तों के जो कुछ विचार हैं वो आप खुद सुने कि उनके साथ कितने चमत्कार हुए। नाम बताइए आप अपने पति का। कष्ट है, बीमार है, ठीक है, घबराओ और तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे? देखो अम्मा, कह दूंगी एक बात बुरी लगेगी, लेकिन ये पोल खोल बाबा है। बालक नहीं चाहते थारे कि ऐसा काम करे, हाँ ना। फिर कहते हैं ना, जैसी हमारी मन में चाह होगी वैसी तो राह होगी। गलत कह रही तो बताओ। अगर हमारे मन में है कि मुझे ये काम करना है तो वो होगा। बोल लखदातार। बहुत सारे लोगों ने आज भी दीदी जिनके साथ लाइव यहाँ पे एग्जाम वो हुआ है, आप उनसे पूछ लो। मैंने रोक के रखा, कई लोग तो चले गए। अभी सुनो, ये कहाँ है वो राजू भाई, ये मेरे शिष्य। वो वीडियो अगर इसके पास है भाई, हाँ, तो वो वीडियो भी है, और अगर आप दोबारा करा सकते हो तो आप उससे लाइव भी ले सकते हो। बताओ लाइव ले। हाँ भाई, एक बार दोबारा परमिशन। अच्छा, महसूस होती है आपको? मेरे पसीने आ गए। आप उनसे ही पूछिए। बेटा क्या नाम है बच्ची का? सोनम। कहाँ लगा बेटा? झाड़ा में लगा। तो बहुत ज्यादा बीमार है लड़की। क्या हो गया इसे? कहाँ रहती है बच्ची? ये मेरे लोहिया नगर रहती है। एक बोतल ले आओ कहीं से पानी की, साफ सुथरी। मैं जल देगी बाबा को, इसे पिलाओ, ठीक हो जाए। कुछ भी नहीं है, लीवर में हल्की सी स्वेलिंग है, यही बताया है। बोल लखदातार की, ठीक हो जाएगी, चिंता नहीं। ये बताया कि बातें नहीं करेंगे प्लीज। बोलो। बोल खाटू नरेश की जय। हाथ कांप रहे थे। हम्म। क्या हो गया? ये शक्ति हर कोई नीचे बोल हारे के सहारे की जय। खुश रहे। बाबा ने तुझे पकड़ लिया, अब देख छोड़। क्या हो गया? पसीने पसीने हो गए। कैसे हो? खुश रहो। आप चेन्नई से हो? आप चेन्नई रहते हो? अच्छा, चलो बाबा शाम का मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ खूब। और आपको मैं आपसे ना दूसरी बार, हाँ जी, मैं ना मम्मी को फोन मिलाया तो दूसरी बार मिल रही हूँ आपसे। जय हो बाबा, खूब कृपा निदान करे, खूब यशस्वी रहो, दीर्घायु रहो। ठीक है बेटा, जय श्री श्याम बेटा। योर वेलकम, योर वेलकम। जय श्री श्याम।
देखिए, आपने देखा कि दरबार का नजारा किस तरीके से भगवान की प्रतिमा को भक्त ने छुआ तो वो कांपने लगा। वहीं भक्त अपनी अपनी समस्या का समाधान कितनी जल्दी यहां से लेकर गए हैं, कैसे यहां पर जुड़े, सारी चीजें मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से दिखाई। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि भक्तों ने क्या वर्णन किया। जैसे कि मैंने सरकारी नौकरी का बताया, वैसे ही आपको बता दूं कि निसंतान दंपत्ति भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जिनको केवल 2 महीने ही यहाँ पर अर्जी लगाए हुए थे और बाबा ने उनकी गोद भर दी। दूसरी बात, यहाँ पर धर्म जैसी चीज ही नहीं है। यहाँ पर हर धर्म का व्यक्ति पहुंच रहा है, हिंदू पहुंच रहा है, मुस्लिम पहुंच रहा है। आज यहाँ पर मुस्लिम व्यक्ति भी मौजूद थे। उनसे जब बात की गई तो उनका कहना यही था कि बाबा के दरबार में वो आना चाहते थे, बाहर बैठकर इंतजार करते थे, लेकिन कभी अंदर पैर नहीं पड़े। क्योंकि होता है ना मन में हमारे कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हम कैसे जाएं, मस्जिद में कैसे जाएं, मंदिर में कैसे जाएं। लेकिन बाबा ने उन्हें स्वयं रास्ता दिखाया और वो दरबार तक पहुंचे। एक बेटे की इच्छा लेकर मुस्लिम दंपत्ति बाबा के दरबार पहुंचे और आज उनकी गोद में बेटा खेल रहा है। बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं जो कलयुग में खाटू श्याम बाबा कर रहे हैं। आज भक्त अपने खुद अपनी जुबानी बता रहे हैं कि बेरोजगारी, आप सभी जानते हैं कि पढ़ और लिखने के बाद भी बहुत से लोग बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी रोजगार नहीं मिल रहा, जिसके कारण परिवार नहीं चल रहे। लेकिन बाबा के दरबार में 1 नहीं 2 नहीं, आज कम से कम 8-10 परिवार के लोग तो ऐसे थे जिनको बाबा की कृपा से रोजगार मिला और उनका घर परिवार फिर से पहले की तरह खुशहाल हो गया। तो बाबा आज भी चमत्कार कर रहे हैं। वाकई में ही यहाँ पर जीवित प्रतिमा कह सकते हैं कि बाबा की विराजमान है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो चावल के माध्यम से बाबा की वकालत कर रही हैं, बाबा जज हैं और वकील बनकर सभी की समस्या सुन रही हैं, उनके बारे में थोड़ा सा तो पहले सुनिए उनके विचार। खाटू श्याम धाम तो आपने बहुत देखे होंगे। आज मैं आपको लेकर आई हूँ खाटू श्याम दरबार में, जहां पर महसूस होता है कि खाटू श्याम बाबा की प्रतिमा में सांस है। जी हाँ, आपको सुनकर अचंबा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी ये सच्चाई है। और अभी यहाँ पर एक व्यक्ति कह सकते हैं जो भक्त आए हुए हैं, उन्होंने महसूस भी की। यहाँ पर खाटू वाली दीदी दरबार लगाती हैं, भक्तों के दुख दूर करती हैं। धाम तो बहुत है, जैसा कि मैं आपको लगातार बता रही हूँ, मंदिर बहुत है खाटू श्याम बाबा के, लेकिन दरबार वो होता है जहां पर खाटू श्याम बाबा प्रतिष्ठित रूप से विराजमान होते हैं, सभी को महसूस होते हैं और किस तरीके से यहाँ पर आए हुए भक्तों के दुख उनको बता करके उनकी समस्याओं का निदान भी किया जाता है। बहुत ही कह सकते हैं कि जैसे राजस्थान में आप लोग गए होंगे खाटू श्याम दरबार में, ऐसी ही फीलिंग यहाँ पर महसूस होती है। भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं। प्रत्येक रविवार को यहाँ पर खाटू श्याम दरबार लगाया जाता है, जिसे विश्व में प्रसिद्ध एक महिला खाटू श्याम दरबार में सभी के दुखों को दूर कर रही हैं। और आपने देखा होगा कि वैसे आपने सुना भी नहीं होगा कि विश्व में कोई एक महिला जिस पर खाटू श्याम बाबा का इतना बड़ा आशीर्वाद है, जो अपने पूरे जीवन को खाटू श्याम बाबा के नाम कर चुकी हैं। खाटू वाली दीदी नंद वाटिका में ये खाटू श्याम दरबार है और यहाँ पर सभी जब आते हैं, बहुत सारे समस्याएं होती हैं, बहुत सारे मन में प्रश्न होते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद सभी के मन का कह सकते हैं कि दुख बहुत कम हो जाता है। हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा का दरबार प्यारा यहाँ पर लगता है, प्रत्येक रविवार को लगता है खाटू श्याम यहाँ पे दरबार। आप देखिए, मैं आपको साक्षात दर्शन करा रही हूँ। अभी आपको मैंने एक झलक दिखाई कि किस तरीके से खाटू श्याम बाबा की मूर्ति को टच करते ही एक भक्त कांपने लगा और उसको पसीने भी आ गए। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी शक्ति इस दरबार में होगी, कितना यहाँ पर महसूस किया जा रहा होगा। ये खाटू वाली दीदी बैठी हुई हैं इधर, ये सभी के दुख दूर करने के लिए सभी की समस्याओं को भी बता रही हैं और भक्त जो सुन रहे हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं अपने दुख दर्द दूर करने के लिए, अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए। आप जानते हैं कि आज के समय में सबके जीवन में समस्याएं हैं। मैं कहूँ मेरे जीवन में भी बहुत समस्याएं होंगी, लेकिन हमारे अंदर एक हेजिटेशन होती है कि हम उसे कैसे, किसको बताएं, कौन इन समस्याओं का हल करेगा। लेकिन खाटू श्याम दरबार एक ऐसा दरबार है जहां पर पहुंचकर भक्त अपनी समस्याओं को दीदी के सामने प्रकट कर रहे हैं और दीदी एक वकील की तरीके से बाबा के सामने उनको पहुंचा रही है और जज बनके उन समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भक्त हैं
जो अपनी समस्याएं लेकर आए हैं और उनको समाधान भी मिला, बाबा के चमत्कार उन्होंने देखे भी। तो आज भी उन्हीं भक्तों से बात करूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी महसूस होता है, जैसे कि सभी की सोच होती है कि शायद ये चमत्कार ना हो, लेकिन जब तक सामने वाले पर्सन से ना पूछा जाए, उनसे ना जाना जाए कि उनको यहाँ पर कैसा महसूस होता है, तब तक कुछ भी कहना सत्य नहीं होता। तो अब मैं खुद यहाँ भक्तों से बात करूंगी और जानूंगी उनके, देखिए मैं भक्तों से बात करूंगी और उनके विचार आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले आप ही मुझे अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है मेरा नाम काजल चौधरी है। और आप कितने समय से यहाँ पर आ रही हैं? मैं 2 वीक से आई हुई हूँ। तो कैसा आपको लग रहा है, कोई चमत्कार ऐसा महसूस हुआ जो आज भी आप यहाँ पर पहुंची? हाँ, मुझे बहुत खाटू वाली दीदी की जय हो, बहुत अच्छी है खाटू वाली दीदी। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैं बहुत परेशान थी, शायद ही कोई होगा इतना परेशान थी, लेकिन बस बाबा ने और मेरी दीदी ने इतना मेरे पे इतना उपकार किया, बहुत ज़्यादा, कि मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं लग रही थी, मेरे बच्चे परेशान, मैं परेशान थी बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं जब से 1 वीक आई, 1 वीक में मुझे इतने बाबा ने चमत्कार कर दिए हैं कि मेरे हस्बैंड ब्रांच मैनेजर बन गए हैं और मेरे घर में बहुत खुशियाँ आ गई हैं। देखिए आपने सुना कि जो बेरोजगार थे आज वो ब्रांच मैनेजर हैं। एक हफ्ते में ही बाबा ने अपनी कृपा दिखा दी। देखिए और बात करूंगी, आप कुछ कहना चाहेंगी? बाबा के दरबार में आप पहली बार आई हैं? जय जय श्री श्याम। आप क्या कहेंगे? आप मेरा कितने नाम समय से प्रशांत यहाँ चौधरी है। पे मैं ये मेरी वाइफ हैं। मैं बहुत जॉब के लिए परेशान था, काफ़ी टाइम मैंने फील्ड में मेहनत करी, लेकिन मेरी जॉब लगने के बाद छूटती थी। जब से मैं खाटू श्याम आया हूँ, आज मैं ब्रांच मैनेजर हूँ HDFC बैंक में। अच्छा, जी। देखिए खुद ही अपने मुंह से बता रहे हैं कि कितने धक्के खाने के बाद, कितनी ठोकर खाने के बाद आज यहाँ पर पहुंचे हैं। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? आपका क्या नाम है? जी मैं मोदी नगर से हूँ। आपका क्या नाम है? आपको कैसे पता चला खाटू श्याम बाबा दरबार यहाँ पर दीदी लगा रही है? ये हमारी नंद है, उन्होंने बताई। तो आपको कब से आ रही हैं यहाँ पे? हम 6-7 वीक हुए। तो कैसा महसूस होता है यहाँ पर आकर? आपको लगा कि हाँ आप अपना समय हाँ जी, बाबा बिल्कुल। के दरबार में दे रही हैं? तो हाँ, जिस जॉब के लिए मैं 1 साल से मतलब मना कर दिया था बिल्कुल, चौथी बार आई यहाँ से, अपने आप ही फोन आ गया कि आ जाओ जॉब के लिए। अच्छा, उसी जॉब के हाँ लिए आप जी। 1 साल से परेशान हाँ, हैं। सरकारी जॉब। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि सरकारी जॉब लग गई है आपकी, तो आपने बाबा का धन्यवाद किया। हाँ जी, बिल्कुल अर्जी लगाने आई हूँ। जी। देखिए बहुत खुशी की बात होती है कि सरकारी जॉब जिसके लिए परेशान हो और वो बाबा के दरबार में पहुंचने के 4 अर्जी लगाने के बाद ही उनको मिल जाए, ये तो वाकई में ही बहुत बड़ा चमत्कार है। आप क्या कहेंगी? आप कहाँ से आई हैं? मैं दोराले से हूँ। अच्छा, आप कब हाँ। से आ रही हैं? मैं दीदी को जानती हूँ पिछले मार्च से। अच्छा, मार्च आप में आई कुछ थी। बताना चाहेंगी बाबा हाँ का जी, चमत्कार, बताना क्या चाहती आशीर्वाद हूँ। आपका बाबा रहा? का चमत्कार ये हुआ, मैं दीपावली पे अपने बेटे को लेके आई थी और मेरा बेटा जॉब कर रहा था, प्राइवेट जॉब करता है वो, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था जॉब जी, में। जी। तो मैंने फिर दीदी से बात की, दीदी ने कहा कि तुम अपने बेटे को यहाँ पे लेके आओ। तो मैं उसे लेके आई यहाँ पे और उसने प्रसाद ऐसे बाबा के सामने किया, तो बाबा ने अपना प्रसाद खुद ही ले लिया, नीचे गिरा दिया। अच्छा, हाँ जी, ये चमत्कार बाबा का। और मेरा बेटा जॉब में मन लग रहा है उसका, और बाबा ने कहा कि ये, दीदी ने कहा ये प्रसाद तुम्हें ही खाना है। हाँ, और मैं अपनी और भी मतलब अपनी दिल की परेशानी शेयर करना चाहती हूँ सबके सामने। 26 मार्च को मुझे अटैक आया था और मेरे घर पे माता रानी और बाबा जी के कीर्तन चल रहा था और मेरे को 11 बजे से प्रॉब्लम हो रही थी ये कि मेरी कब दर्द हो रहा था यहाँ पे, कभी ऐसे यहाँ से मेरी सांस उठती थी, तो मैं ऐसे ऐसे करती थी, पानी पीती थी, फिर काम में लग जाती थी क्योंकि मैं अपने कीर्तन में मगन थी। जी। तो 4 बजे आके बाबा ने कहा कि ये तो सुनेगी नहीं, तो मुझे गिरा दिया उन्होंने। अच्छा, ऐसे मैं रोने लगी, बहुत चीख चीख के रोने लगी और मैं गिर गई जमीन पे। मेरे बच्चे ने कहा कि मम्मी को क्या हो गया, फिर सब इकट्ठा हो गए तो फिर मुझे लेके गए। ये बाबा की कृपा जो मैं आज सबके बीच में बैठी हूँ। मेरे जो क्या नाम शाम सखियां हैं, मेरे भाई हैं, सब लोग हैं, उन्होंने मेरे लिए अर्जी लगाई खाटू श्याम बाबा के नाम की और मैं आज साफ सबके बीच में बैठी हूँ। उन्होंने मुझे बचा लिया। मेरे 2 अटैक आए एकदम और मेरे 2 स्टेंट डले हुए हैं। देखिए बहुत यहाँ पर भक्त ऐसे हैं जिन्होंने चमत्कार देखा है और चमत्कार हो रहे हैं, वाकई में ही एहसास होता है। आपको मैं खुद सुनवा रही हूँ भक्तों की जुबानी, क्योंकि भक्त यहाँ पर जो पहुंचे हुए हैं उनकी समस्याएं हल भी हुई हैं और वो खाटू श्याम बाबा को मानने भी लगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। आप कब से यहाँ आ रहे हैं? हम पहली बार आए हैं। अच्छा, तो आपको आज दरबार में कैसा लगा आने के बाद? मेरे को बहुत अच्छा लगा और अंदर से ऐसे महसूस हुआ जैसे बाबा के मैंने हाथ जोड़े, बाबा को मन से पुकारा तो एक कंपन से महसूस हुई थी अंदर से। मतलब आपको बाबा महसूस हुए हैं, तो बाबा आप में अपनी समस्या लेकर आए हैं और चाहते हैं बाबा जरूर सुनेंगे। हाँ, मुझे विश्वास है, इसी विश्वास के ऊपर मैं आया।
देखिए ये भी बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में विश्वास, जी हाँ, विश्वास पर ही दुनिया टिकी हुई है। और जब तक हमारे मन में सच्चा विश्वास नहीं होगा, हम कहीं भी जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं, लेकिन हमें उस चीज का फल नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो भक्त बैठे हैं वाकई ही बहुत आस्था के साथ आए हुए हैं। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मोहित है। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं बेगम बाग से आया हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर पहली बार आए हैं? पहले भी मैं सेकंड टाइम आया हूँ। तो जैसे आपने बाबा से कुछ परेशानी या कुछ शेयर किया तो क्या हुआ? काफी सुधार है पहले से। अच्छा, आप पहले बहुत परेशान था मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरोज है। मेरा नाम सरोज है। जी। आज मैं उस भक्त की एक बात बताऊंगी जो कि शायद यहाँ नहीं आ सकते। जी। एक भक्त जो कि मोमडन है, अच्छा। वो मेरे साथ आते थे, वो ग्राउंड में बैठे रहते थे और मैं मंदिर आती थी। आज वो सुबह मुझे बोला, दीदी ऐसी हैं, श्याम बाबा ऐसे हैं तुम्हारे? मैं कहा हाँ मेरे ऐसे हैं। आंटी मुझे लेके चलना, मैं जाऊंगा, मेरी मम्मी भी जाएंगी। उसको रात को सपने में बाबा ने बुला लिया। बोलो हरे के सारे कीजिए। वो डरता था क्योंकि मैं मनू जा सकता हूँ नहीं जा सकता, लेकिन उसको बाबा ने पुकार ये बताया कि तू आ, तू भी आज अभी नहीं आए। मैं अंदर से भी उसको बेचैनी है, जाऊं या नहीं जाऊं। तो हाँ, देखिए बहुत सारी एक चीजें होती हैं, ये मैं भी आप लोगों से बताऊंगी कि धर्म, कि यहाँ मंदिर है तो केवल हिंदू जा सकता है, ये मस्जिद है तो यहाँ केवल मुस्लिम जा सकता है, लेकिन श्याम बाबा का जो दरबार नंद वाटिका में बना हुआ है, यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं है कि हिंदू जाए मुसलमान जाए। आज जो इन्होंने बताया है भक्त की व्यथा, कि मुस्लिम परिवार का एक व्यक्ति इनको छोड़ने यहाँ तक दरबार तक आता था और उसका बहुत मन था कि बाबा के दरबार में जाए, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म बीच में आ जाता था। जो आप सब भी जानते हैं कि धर्म को लेकर के बातें होती हैं, तो धर्म बीच में आ जाता था, जिसके कारण से मंदिर के बाहर होने के बाद भी मंदिर तक नहीं आता था। लेकिन खाटू श्याम बाबा ने सपने में खुद दर्शन दिए और वो भक्त कि तुम आ सकते हो मंदिर में आने के लिए खाटू श्याम बाबा ने उससे खुद कहा। तो आप सोच सकते हैं कि बाबा का कितना बड़ा चमत्कार इस दरबार में है। नंदवाटिका खाटू श्याम, जो छोटा खाटू श्याम यहाँ बना हुआ है, कि बाबा के मिलने की इच्छा अगर किसी भक्त के मन में हो तो बाबा उसे स्वयं बुला लेते हैं। मैं और जानना चाहूंगी, तो क्या हाँ वो जी। आने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, अच्छा, तो अगली तो बार आएंगे? अगले बार आएंगे जब भी। और आप यहाँ कब से आ रही हैं? मेरे को तो 2 महीने हुए। तो कैसा महसूस होता है आपको यहाँ पर आकर? मेरे तो सर्विस से यही है अच्छा, यहाँ आपको अंदर। मुझे तो शुरू से ही ऐसा लगा, अब ये है बाबा के यहाँ, ये है खाना खा रहे हैं, मुझे प्रसाद मिल रहा है, कुछ बाबा है बाबा का। आपको बाबा महसूस होते हैं? वैसे मुझे भी नहीं दिए, लेकिन सपने में दिखे थे, दिखे थे मेरा बाबा सब कुछ है, मेरी दीदी सब कुछ है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? मैम हम दूसरी बार आए हैं। तो आपकी जो समस्या, जैसे आपने पिछली बार बाबा से कही हो, तो आपको कुछ ऐसा लगा कि हाँ बाबा ने कुछ परेशानी हल की आपकी? बाबा ने पिछली बार जो परेशानियां थी वो हमें बताई कि तुम्हारे साथ जैसे जो भी हमारे साथ बिजनेस में हुआ वो सारी बातें हमें क्लियर करके बताई कि आपके साथ में ऐसे धोखा हुआ है और आप ऐसी परेशानी में मेरे पास आए हो, आपको मैं धीरे धीरे आपका परेशानी हल करूंगा और जो आप पे जो भी परेशानियां हैं उनका मैं निवारण धीरे धीरे। जैसे खाटू श्याम वाली दीदी चावल देखकर बता रही हैं, तो क्या आपको लगा कि आपकी समस्या उन्होंने चावल देखकर बताई सही? बिल्कुल, हमें पूर्ण विश्वास है जी। जैसे उन्होंने चावल देख के हमें बताई वो वही हमें कहीं पे 1-2 बार दिखाया तो वही हमें समस्या थी और यहाँ पे हमें लग रहा है कि हमें आखिरी बार जाके निश्चित हमें अपनी सफलता जरूर महसूस होगी। हाँ, देखिए भक्त यहाँ पर वाकई में ही बहुत सी समस्या लेकर पहुंचे हुए हैं। मैं आपको खुद भक्तों की जुबानी सुना रही हूँ कि क्या उनको महसूस हो रहा है, किस तरीके से समस्याएं लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं। और ज्यादा समय नहीं, 1-2 बार अर्जी लगाने में ही भक्तों की समस्याएं दूर भी हो रही हैं। यहाँ पर अभी तक मैंने जिन भक्तों से बात करा, आपने खुद उनसे सुना कि 1 या 2 बार वो आए हैं और उनकी समस्याएं हल हो गई हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी? आप कब से आ रही हैं? पहली बार आए हैं जी। पहली बार आए हैं, तो आज कैसा लग रहा है आपको? बाबा अच्छा लग रहा है, बाबा ने बुलाया है। बाबा ने बुलाया है जी। देखिए सभी भक्त यहाँ पर कुछ तो पहले आ चुके हैं, कुछ पहली बार आए हैं, तो उनको भी यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैम मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है शकुंतला। आप पहली बार आई हैं या पहले नहीं, 2 महीना से आते हैं। आते हो? जैसे आपकी कोई परेशानी या कुछ भी बाबा से मांगने आप आई, तो क्या लगा हाँ, आपको कि थोड़ा सा महसूस दर्द शरीर में रहता है, थोड़ा कम महसूस हो रहा है।
लगता है कि हाँ आराम मिल हाँ रहा है। थोड़ा आराम है। देखिए डॉक्टर के पास भी हम जाते हैं, एक मन में हमारे विश्वास होता है और डॉक्टर हमें दवाई देता है कि हम सही होंगे, एक खुराक खा के हम सही नहीं होते। लेकिन बाबा के दरबार में एक अर्जी के बाद ही भक्तों की समस्या में बहुत फर्क पड़ रहा है। बहुत सारी समस्याएं जो दीदी चावल देखकर बता रही हैं, भक्तों को लग रहा है कि ये हमारे साथ हुआ और दीदी को कैसे पता चला। चमत्कार है कि चावल से ही सारी समस्याओं को उजागर किया जा रहा है। अब मैं उनसे भी बात करूंगी जिन्होंने बाबा को टच किया, जिस भक्त ने, तो उन्हें क्या महसूस हुआ। हम सबने तो देखा कि क्या था, लेकिन उनको टच करने के बाद क्या महसूस हुआ, मैं वो जानना चाहूंगी। देखिए मैं अब यहाँ पहुंच चुकी हूँ और यहाँ दीदी विराजमान है, दीदी भक्तों की समस्या सुन रही हैं। यहाँ बाबा विराजमान है और यहाँ वो भक्त हैं जिन्होंने अभी भगवान की मूर्ति, कह सकते हैं खाटू श्याम बाबा की प्रतिमा को टच किया। हम सब ने देखा, तो उनसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या उनको महसूस हुआ और किस तरीके से उन्हें लगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम राजू पंडित जी है। जी। मैं मोटोर निवासी हूँ। मैं दूसरी बार यहाँ पर आया हूँ, लेकिन हम करीब 1 महीने से यहाँ से जुड़े हुए हैं। जी। मेरा काम थोड़ा गांव का है, पंडिताई का काम है। मैं दूसरों की समस्या निदान करता, लेकिन अपनी समस्या के लिए मुझे दीदी के पास आना पड़ा। घर में बहुत ज़्यादा परेशानी थी। जो मेरी पत्नी है वो काफ़ी समय से बहुत परेशान थी। यहाँ पर आकर उन्हें बहुत संतुष्टि मिली है। आज किसी कारणवश वो आ नहीं पाई है। ठीक है अब आपकी पत्नी? अब ठीक है जी। वो बहुत ही ज़्यादा आराम है। मुझे भी समस्या थी, उसमें भी मुझे काफ़ी निदान मिला है। जी जी। आज ही मुझे दीदी जी ने बताया था, मैंने उन्हें अपना गुरु माना हुआ है। अच्छा। उन्होंने बताया था, उसमें मेरा इनका धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने मुझे यह काम सौंपा कि मैं हारे के सहारे का धड़कन महसूस कर सकूं। लेकिन मैं इतना बड़ा मनुष्य नहीं हूँ कि उनकी धड़कन को महसूस कर सकूं, झेल सकूं। तो मैंने पहले आपके आने से पहले भी किया था, उसमें भी मेरा शरीर थर थर काँप रहा था। मुझे ऐसा लग रहा कि मेरा पूरा शरीर हिल रहा है। आपके लगा कि बाबा आप को जब आपने मुझको टच बिल्कुल लगा। दूसरी बार भी आपने देखा होगा, वो आपके सामने था कि मैं हाथ लगाते के साथ ही बहुत पसीने आ गए और बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था कि बाबा के अंदर बाबा खुद विराजमान है यहाँ पर। देखिए इन्होंने अभी प्रतिमा को टच किया था और ये दूसरी बार टच किया, जिसमें इनको महसूस हुआ कि बाबा का बहुत ताप है और ये कांपने लगे। खुद अपने फेस से ये बता रहे हैं कि पहले भी ऐसा एक बार इनके साथ चमत्कार हो चुका है। ये अभी कुछ समय से ही जुड़े हैं और जिस समस्या को लेकर जुड़े थे वो समस्या भी इनकी दूर हो चुकी है और जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे दूर होंगी। लेकिन उसके बाद भी इन्हें पूर्ण रूप से महसूस हो गया है कि इस दरबार में, इस खाटू श्याम दरबार में, खाटू श्याम की प्रतिमा में वाकई में ही बहुत बड़ी शक्ति है जो टच करने से महसूस भी होती है। आपने गाने में सुना होगा कि कृष्ण भगवान की मूर्ति में धड़कन थी, एक वृद्धा मानती थी धड़कन थी, और आज वो यहाँ पर महसूस हो रही है। तो मैं तो यही चाहूंगी कि इतना जो दरबार है यहाँ पर इतनी शांति मिल रही है और वाकई में ही प्रतिष्ठित दरबार है, तो यहाँ से कोई भक्त भी वंचित ना रहे। यहाँ पर सभी पहुंचे और अपनी समस्या को जरूर दूर करें और बाबा का आशीर्वाद लें, क्योंकि जब हम सब जगह से हार चुके होते हैं तो वाकई में ही खाटू श्याम बाबा हारे के सहारे हैं। और खाटू वाली दीदी सभी की समस्याओं को चावल से देखकर उजागर कर रही हैं और बता भी रही हैं, सबके दुख दर्द भी दूर कर रही हैं। आपने बाबा का दरबार भी देखा, भक्तों की जुबानी उनकी परेशानी जो हल हुई है वो भी सुनी, दरबार में भक्तों की संख्या भी देखी और भक्त किस तरीके से सुबह से 11 बजे से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और रात का पता नहीं कि कब तक दरबार लगेगा। पूरा दिन दरबार चलता है, कोई समय नहीं। जो संडे का दिन होता है बाबा के नाम खाटू वाली दीदी कर चुकी होती है पूरा। वैसे तो रोज भक्तों की समस्या को सुनती है, लेकिन संडे को बड़ा दरबार लगता है, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आज मैंने खुद खाटू वाली दीदी से जाना कि कलयुग में कहा जाता है खाटू बाबा चमत्कार कर रहे हैं, तो ये सच्चाई यहाँ पर वाकई में ही देखने के लिए मिली। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि कहीं ना कहीं अंधविश्वास तो नहीं, मन में बहुत से सवाल आते हैं, आप लोगों के भी आ रहे होंगे कि शायद ढोंग हो, शायद ये वैसे ही हो। लेकिन जब मैंने उनसे पूरी जानकारी ली तो आप भी सुनकर हैरान होंगे। वो पढ़ी लिखी हैं, इंग्लिश की टीचर हैं और लेक्चरर थी। उसके बाद खाटू श्याम बाबा में इतनी लीन हो गई, इतनी मगन हो गई
कि उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। बाबा के नाम के कारण उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और उसके बाद भक्तों की समस्या सुनने लगी। अभी इस खाटू श्याम बाबा के दरबार को कुल 2.5 वर्ष हुए हैं, लेकिन चमत्कारों की अगर संख्या पूछी जाए तो गिनती नहीं की जा सकती, क्योंकि भक्त दूर दूर से पहुंच रहे हैं, अपनी समस्या का समाधान कर रहे हैं। खाटू वाली दीदी ने भी यही कहा कि भक्तों के लिए दरबार 24 घंटे खुला है। अगर कोई भक्त बहुत ज्यादा परेशान है और दरबार में बिना दरबार के भी आना चाहता है, बिना समस्या के आना चाहता है, तो फोन पर संपर्क करके समय लेकर पहुंच सकता है। लेकिन बाबा के दरबार में आने की मनाही नहीं है। और दूर से मैं आपको एक चीज और बता दूं कि खाटू वाली दीदी फोन पर, वीडियो कॉल पर भी जो विदेशों में लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि चेन्नई से हमारे सामने ही एक फोन आया, उनकी समस्या भी दूर कर रही हैं, उनको भी झाड़ा लगा रही हैं। तो वाकई में ही सुनकर कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या कलयुग में भी चमत्कार होते हैं, वो भी चमत्कार करने वाली विश्व की पहली महिला खाटू वाली दीदी, जो खुद इंग्लिश की लेक्चरार हैं, पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, और भक्तों के दुख दूर करने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी और अपने परिवार को छोड़कर एक तरीके से कह सकते हैं खाटू श्याम बाबा से शादी भी कर ली, उनके बंधन में बंध कर केवल भक्तों के लिए अपना पूरा जीवन सौंप दिया। ओम श्री श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। लख दातार की जय, हारे के सहारे की जय, 3 बाणधारी की जय, बोल बालाजी सरकार की जय। देखिए आज यहाँ पर दरबार लगा हुआ है, मैं आपको हर चीज दिखा रही हूँ, भक्तों की उनके मुंह से ही उनसे बता रही हूँ कि किस तरीके से बाबा का सारा मैंने आपको दरबार दिखाया। अब खाटू वाली दीदी जो विश्व की पहली महिला हैं, जिन पर खाटू श्याम बाबा का पूरा आशीर्वाद है और अपना वो पूरा जीवन खाटू श्याम बाबा के नाम कर चुकी हैं, तो मैं आज उनसे बात करूंगी। दीदी आप मुझे बताइए, बहुत जय श्री श्याम जी। मैं ये जानना चाहूंगी ये दरबार कब कब लगता है और भक्त कैसे आप तक पहुंच सकते हैं? बोल हारे के सहारे की जय। ये दरबार संडे को दिव्य दरबार लगता है। वैसे दरबार रोज लगता है सुबह 11 से 1 बजे और शाम को लगता है 5 से 7। और जो लोग आना चाहते हैं बहुत इजी है, आप गूगल पे डाल सकते हैं खाटू वाली दीदी और वो हमें यहाँ संपर्क कर सकते हैं। देखिए दीदी तक पहुंचने का रास्ता भी दीदी ने खुद ही बता दिया है कि आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। दीदी जैसे संडे को दरबार लगता है तो लगभग कितने भक्त आपके पास पहुंच जाते हैं जो बाबा का आशीर्वाद लेते हैं? जी अभी तो 250 से 300 लोग आ जाते हैं एक दिन में। और क्योंकि रैंडमली लोग आते ही रहते हैं डेली 10, 12, 15, 20, क्योंकि हर अलग अलग, जैसे हम शिफ्ट तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन जैसे 11 बजे से, हाँ जब बाबा, देखिए बुलाने वाले बाबा, मनाने वाले बाबा, करने वाले बाबा, कराने वाले बाबा। आप तो केवल एक जरिया है। मैं एक जरिया हूँ। ये सही बात है, दीदी का तो यही मानना है कि बाबा जब आशीर्वाद देने के लिए तैयार होंगे तभी भक्त यहाँ पहुंच जाते हैं। कोई समय नहीं है, जब भी बाबा से किसी भक्त का मिलने का मन हो दरबार में आ सकता है, दरबार खुला हुआ है। एक बात और कहना चाहूंगी दीदी, देखिए ये दरबार आपका अपना है, सभी भक्तों का, सभी श्याम प्रेमियों का। और मैं एक बात विशेष तौर पे कहना चाहूंगी, धर्म से बढ़कर, जाति से बढ़कर ये दरबार है। और ऐसा नहीं कि ये टाइम के अनुसार ही, वो मैंने एक टाइम फिक्स किया हुआ है क्योंकि मैं बच्चों को भी समय देती हूँ। और इसीलिए एक बात और कहना चाहूंगी कि रात को 2 बजे भी डॉक्टर भी यहाँ पे भेजते हैं कि वहाँ चले जाओ, क्या पता कुछ हो जाए। तो ऐसा नहीं है, अगर यदि कोई परेशान है बहुत ज़्यादा, कोई बीमार है या कुछ, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे श्याम बाबा हैं। तो ये दरबार सबके लिए, ऐसा नहीं है कि समय के हिसाब से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ, आप जब चाहे, लेकिन ऐसा भी ना हो क्योंकि दिनचर्या होती है, बाबा भी सोते हैं, बाबा भी खाते हैं, हर चीज़ हो। लेकिन अगर कोई रात को 2 बजे भी हाँ इस दरबार में अर्जी लगाने के लिए एक शरणार्थी के तौर पे आएगा, तो ये दरबार सबके लिए, हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए दरबार खुला हुआ है। जय श्री श्याम। हाँ दीदी, मुझे ये और पूछना है, जैसे कि अभी एक भक्त ने कहा कि मुस्लिम व्यक्ति भी यहाँ पर आना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए भी दरबार खुला हुआ है? क्या वो भी यहाँ पर आ सकते हैं?
मैं अभी आपको 7 जुलाई की बात बताऊंगी। काफ़ी समय तो नहीं हुआ है। एक यहीं भराला से एक महिला आती हैं और मैं ये नहीं कहूँगी धर्म, नाम नहीं लूँगी, लेकिन हाँ मोमडन है वो। उनको कई सालों से पुत्र प्राप्ति नहीं थी, 3 लड़कियां थी। खैर देखिए, बेटी और बेटा एक ही मैं मानती हूँ, लेकिन उनका क्या हुआ कि नहीं थे और बाबा ने ऐसी सुनी कि मुझे 7 अगस्त तक यानी 1 महीने तक खुशखबरी आ गई कि कुछ है। और देखिए करने वाले बाबा, मैंने मना किया टेस्ट मत कर, लेकिन वो मानी नहीं और कल ही खुशखबरी आई। क्योंकि देखिए ये अनलीगल काम है, लेकिन महसूस होता है ना, सैया बदलना, ये करना। कह रही दीदी अब की बार बाबा ने मेरी सुन ली, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। मैंने कहा जो बाबा देंगे, क्योंकि इस दरबार से 51 लड़के हो चुके हैं और 4 लड़कियां, और उसका विश्वास है जिस तरह से मैंने, क्योंकि देखिए 51 लड़के होना बहुत बड़ी बात होती है। मैं 2.5 साल ही हुआ है। हाँ, और मैं मतलब मैं बताती हूँ कि टर्म्स एंड कंडीशंस जिसको हम बोलते हैं, जिस तरह से मुझे महसूस होता है, मैं पूछती हाँ मतलब मैं अपनी एक नॉर्मल भाषा में, हाँ लाली ऐसा लग रहा है तुझे, ये खाने को जी कर रहा है, इस तरफ भारीपन लग रहा, तो वो सेम कंडीशन जो 51 लड़कों के टाइम पे मुझे महसूस हुई, वो उसको महसूस हो रही। क्योंकि उसने मुझे कहा दीदी मैं टेस्ट, मैंने कहा अनलीगल काम है, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, जो देने वाला है उसने दे दिया, अब तू छप्पड़ फाड़ के बैठ, बाबा देगा, देने वाला शाम है। देखिए बाबा के दरबार से अभी तक 51 बेटे कह सकते हैं कि जिनकी गोद हरी भरी नहीं थी, उनकी गोद भी भरी जा चुकी है। और बहुत ही चमत्कार है वाकई में ही, सुनकर भी ऐसा लगता है कि शायद हम भी इस दरबार तक पहुंचे और बाबा का आशीर्वाद लें। तो मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। मेरठ दर्शन के स्पेशल धर्म दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक को लेकर अगर आप स्पेशल बुलेटिन बनवाने के इच्छुक हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।